इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैंगलोर रेंज के आईजीपी आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह। सीमांत कुमार सिंह, हम तो दूर बैठे ही उन मजदूरों का दर्द महसूस कर पा रहे थे, लेकिन आपने तो बहुत नजदीकी से उनके दर्द को देखा होगा, महसूस किया होगा, जाना होगा। उनके इस दुख दर्द पर आपने कैसे मरहम लगाया? जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जी न्यूज़ का कि मुझे एक मौका दिया इसमें मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के अंतिम दिनों में जब लॉकडाउन पूरे अपने जोर शोर पे थी, हर एक तरफ हर चीज़ बंद पड़ गई थी, तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया जहाँ पे 400 लोग फंसे हुए थे। उस जगह पे ना उनके पास खाने का सामान था ना कुछ था, तो मैंने उसको चेक करवाया तो पता चला वो नेशनल हाईवे में अपने किसी तरह से ट्रकों में, कंटेनर्स में भागने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको समझाया कि आप ऐसे मत जाओ और आपके हम खाने के इंतजाम करवाएंगे यहाँ पे, और उनको हमने लंच का समय था, लंच मुहैया कराया, और शाम तक में हमने उनको राशन का भी बॉक्स दिया, इसलिए कि उनके पास कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं था। ये होने के बाद ही क्या हुआ कि वो हर एक अपने दोस्तों और अपने जो रिश्तेदारों से उन्होंने कहा कि देखिए हम 401 जगह थे लोग, और मेरे बारे में उन्होंने बताया कि ये नंबर है, ये साहब हैं और इनसे आपको मदद मिल सकती है। तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ और ये करीब 2 महीने से ज़्यादा का सिलसिला चला, और अब तक मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू और सिविल सोसाइटी, हमारे जो डोनर्स हैं उनके थ्रू करीब 1 लाख से ऊपर मजदूरों को हमने राशन मुहैया कराया। ये मतलब प्रिपेयर्ड फूड नहीं है, ये राशन है जो कि वो अपने घर में खुद खाना बना सकते थे। जी, ये तो शुरुआत आपने बताया कैसे हुई, और ये 400 मजदूर फंसे हुए थे, और उसके बाद भी हमने देखा क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनों की जो व्यवस्था की गई वो तो बहुत बाद में हुई, तो ऐसे बहुत से मजदूरों ने आपको अलग अलग राज्यों से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें वापस घर जाना है। और जब हम मजदूरों की बात करते हैं सीमांत जी, उनके पास संसाधन नहीं है। अब हम तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी जानकारी तक पहुंच जाती है, लेकिन इन लोगों के साथ तो वो भी दिक्कत रही होगी कि कैसे इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये काम आपने कैसे किया? जी, आपने बहुत ही एकदम सटीक सवाल किया है, ये बोला है, इसलिए कि सोशल मीडिया को इनके पास एक्सेस नहीं था। सोशल मीडिया बस व्हाट्सएप और SMS ये समझते हैं ज़्यादा। तो जितने भी फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए, मुझे 5000 से भी ज़्यादा कॉल्स आए हैं इन 2 महीनों में। मैंने हर एक कॉल को रिसीव किया, मिस्ड कॉल हुआ उसको वापस फ़ोन किया, और उनका जो भी उनकी समस्या थी, समस्याएं में बहुत सारी थी। एक खाने की जो आपने बताया सबसे बड़ी, दूसरी यहाँ से मूव करने की, कैसे जाएं यहाँ से, क्योंकि अधिकतर लोग नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे थे, बेंगलोर और कर्नाटका में। तो मेरा जो फ़ोन नंबर था वो झारखंड और बिहार में पब्लिश हुआ। उसके बाद वहाँ से उनके रिश्तेदार इनको बताने लगे कि आप इस नंबर को कांटेक्ट कीजिए। कुछ मेरे काफ़ी क्लोज ऑफिसर्स या मेरे रिलेशंस ने कहा कि आप तुरंत नंबर चेंज करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मैं इस संकट की घड़ी में उनका नहीं हेल्प करूँगा तो कौन करेगा। तो मुझे फ़ोन आने लगा बहुत, मुझे भी उनका रिकॉर्ड रखने में समस्या हो रही थी उसकी पूरी, बट मैं एक का रिकॉर्ड रख के उनको खाना का उनका इंतजाम करवाया। और जब ट्रेन चलने लगी तो एक एक करके, चाहे वो मेडिकल पेशेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई भी हो जो फंसे हुए थे, यहाँ पे आपको पता है बेंगलोर शहर में बहुत लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं नॉर्थ इंडिया से, तो सबको हमने हॉस्पिटल से संपर्क किया, उनको अपने पुलिस गाड़ियाँ भेजी ताकि वो उनको ट्रेनों में बैठाया जा सके। तो एक तरफ मजदूरों को हम भेज रहे थे, एक तरफ बाकी जो लोग फंसे हुए थे। यही सिलसिला चलते चलते दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए थे उनको भी यहाँ उनके रिश्तेदार बताने लगे कि ये नंबर है। उनको असल में ये नहीं पता था कि मैं बेंगलोर में बैठा एक कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। उन्हें लग रहा था कि ये हेल्पलाइन नंबर है, और मुझे जिस तरह की भी फ़ोन आती, चाहे वो राशन के लिए आती थी, चाहे दवाई के लिए आती थी, मैंने यहाँ से बैठे बैठे बिहार में दवाई सप्लाई करवाया है, यहाँ से बैठे बैठे बिहार में गैस सिलेंडर सप्लाई करवाया है, केरला में सप्लाई करवाया, तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, तो ये सिलसिला तरह, और अभी आज हमने पूरा अपना जो भी काम उस तरह से हमने किया। जी, और सीमांत जी, आपने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की आपने मदद की, और वाकई ये बहुत ही काबिले तारीफ है आपकी ओर से, ये पहल बहुत ही सराहनीय है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.